हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, आज इस 10 मिनट में मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न में आपको एक परफेक्ट एंट्री एक्सिस देने वाला हूं, जो यूट्यूब में ये पहले बार होगा। ये एक कंफर्मेशन का साथ, एकदम कंफर्मेशन डेटा का साथ मैंने आपको यहां पर देने वाला हूं। दोस्तों, इस 10 मिनट इस वीडियो के साथ लगे रहिए और पेन और डायरी के साथ बैठिए। यहाँ पर पॉइंट वाइज नोट करके आपने ये परफेक्ट अननोन से नॉन ट्रेडर बन के एक परफेक्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको मैं आज मदद करता हूं। दोस्तों, जो भी यूट्यूब चैनल में अल्केमी इंडेक्स को सब्सक्राइबर्स नहीं किया, यहाँ पर देख रहे हैं, वो 100% सब्सक्राइब करें। उसके बाद लाइक और दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमें एक अच्छे से मोटिवेशन मिले, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम एक्सपीरियंस का साथ आप एक सीख के एक प्रोफेशनल तरीके से आपको समझाने के लिए हमें मदद करें। अभी हम चलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों, पैटर्न के बारे में पढ़ने के पहले हमें उस पैटर्न का पीछे का साइकोलॉजी जानना जरूरी है। यहाँ पर बायर क्या सोच रहे हैं, सेलर क्या सोच रहे हैं, और वो जो सोच जो है हमें यहाँ पर चार्ट में दिखता है। चार्ट में क्या होता है? प्राइस होता है। प्राइस में हमको कैसे दिखता है? प्राइस वो कैंडल स्टिक पैटर्न में दिखता है। जो कैंडल स्टिक किस हिसाब से बन रहा है, उस हिसाब से हमारा पैटर्न भी बनेगा। तो कैंडल स्टिक का नॉलेज जिसका नहीं होगा, वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ प्ले लिस्ट में आपने जाके पहले वो सीखे। हर एक कैंडल का एनाटॉमी, साइकोलॉजी, कंफर्मेशन, एंट्री और एक्सिस्ट के पॉइंट का साथ विथ चार्ट का साथ हमने यहाँ पर दिखाया है। तो आप वहां पर जाके हर एक कैंडल के बारे में पढ़िए। उसके बाद यहाँ चार्ट पैटर्न बनाए, जो यहाँ पर हमने बेसिक टू एडवांस लेवल में सिखाते हैं। जो एडवांस लेवल का ट्रेडर है, थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है स्किप करके, ताकि ये बेसिक लेवल बहुत जानकारी बहुत जरूरी है। आप ट्रेडिंग हो, स्टॉक मार्केट में जो भी आप डिलीवरी स्टॉक लेते हो, ट्रेडिंग करते हो, आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज का बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहां पर देखते हैं, अभी हम चलते हैं कि यहां पर कोई भी ट्रेंड हो, अगर आप कोई भी ट्रेंड को आप यहां पर फॉलो करेंगे, तो ये अगर अप ट्रेंड में मार्केट में हुआ है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल दो तरीके से बनता है। ये अप ट्रेंड में भी बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। तो दोनों ट्रेंड में बनने के बाद ये 50 to 50% होता है कि साइड ब्रेकआउट होगा क्या। तो पैटर्न का साइकोलॉजी देखते हैं कि एक पॉइंट के बाद ये मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, यहां पर एक सपोर्ट लेगा, फिर ये मार्केट ऊपर जाएगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर एक नीचे आएगा, यहां पर एक सपोर्ट का फेस करते ही हमने इस दोनों कंसेक्यूटिव लाइन को ट्रेस करते हुए यहां पर मार्क करके यहां पर पेशेंट के साथ, धैर्य से यहां पर बैठना है, चुपचाप बैठना है। इसके बीच में आप कोई एंट्री नहीं करना है। यहां पर कितना देर भी मार्केट अगर चलते रहेगा, वहां पर आपने मार्केट में वेट करना है, और जिस साइड आपको ब्रेकआउट देगा उस साइड आप एंट्री और स्टॉप लॉस और कंफर्मेशन का बाद आप यहां पर एंट्री करेंगे। इस तरह से दोस्तों, अगर ये डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट आ रहा है, तो यहां पर हमने डाउन ट्रेंड के बाद भी यहां पर एक पैटर्न बनने के बाद यहां पर ब्रेकआउट होने के चांसेस होता है। तो आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेसिक क्या है कि अप ट्रेंड में भी एक ट्रायंगल पैटर्न बने और डाउन ट्रेंड में भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बने। उसके बाद आपको यहां पर मार्क करना आना चाहिए। मार्क कैसे करोगे? जो आपने कंसेक्यूटिव रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को ट्रेंड लाइन खींचोगे, तो वहां पर आपको एक पैटर्न बनेगा। उसी पैटर्न को हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। तो आगे आपको एंट्री और एक्सिस्ट और आपको इस ट्रेड से आपको क्या जानकारी हो आप आगे बताएंगे। तो आप इसमें लगे रहे 10 मिनट, आप पेपर और डायरी के साथ, डायरी और पेन के साथ बैठिए, तो वहां पर नोट करिए। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस तक मैंने परफेक्ट एंट्री बताता हूं। यहां पर आप ध्यान से दोस्तों देखें। यहां पर हम चलते हैं अभी हमारा कि इस तरह से चार्ट पैटर्न में। दोस्तों, यह चार्ट पैटर्न का हर एक चीज को आपने नहीं देखा है, तो यहां पर जो दिख रहा है उसको सब नोट करके
आप कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी आपका किताब हो, जहां से भी पढ़ना है, मेन मुद्दा क्या है, आपको लर्निंग, मेन मुद्दा क्या है, आपको नॉलेजेबल बनाना, आपको हर चीज के बारे में जानकारी रहना बहुत जरूरी है। अभी बात कहां पर आएगा कि क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या हमें सीखना होता है। ये एक डिग्री जो भी लेते हैं तो 3 साल का 2 साल का डिग्री होता है, उसको प्री डिफाइंड एक सिलेबस होता है, उसी सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद उनको डिग्री मिलता है। दोस्तों इस तरह से जो ट्रेडिंग में आते हैं उनको भी एक पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट करना होता है। वो क्या चीज है, वो अल्केमी इंडेक्स में मैंने एक उसका सिलेबस बना के, एक प्रोग्राम बना के, ऑप्शन सीरीज रोड मैप बना के स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल में। उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा पार्ट 1 में प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का पहले सीखना जरूरी होता है, उसके बाद एसएमसी, आईसीटी, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, इस तरह से डाटा एनालिसिस, साइकोलॉजी एनालिसिस, बहुत सारे चीज इसमें सीखने का है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसमें प्राइस एक्शन में फर्स्ट पार्ट चैप्टर है कि हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, उसको हमने कंप्लीट कर चुका है। दोस्तों जो नहीं देखा आप कैंडलस्टिक में जाके देखे, पढ़ के आ जाए। उसके बाद हम चलेंगे अब चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में ये आज का है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दो तरीके होता है, एक बुलिश ट्रेंड में बनता है, एक बेयरिश ट्रेंड में बनता है। तो मैंने जैसे आपको बताया उस हिसाब से यहां पर अगर बुलिश ट्रेंड में यहां पर बन रहा है मार्केट, तो यहां पर जाने के बाद कि इतना बड़ा मूवमेंट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, यहां पर सेलर एक्टिव नहीं हुआ। दोस्तों यहां पर देखना है कि इसी कंडीशन में क्या क्या कंट्रोल का काम हो रहा है कि यहां पर प्रॉपर बायर बहुत सारे एक्टिव थे, बाइंग जो भी प्राइस में बाइंग करते आ रहे थे, उस जगह पर ये हम एक वीक रेजिस्टेंस एरिया बोल सकते हैं, नहीं तो कोई रेजिस्टेंस एरिया फ्लोर बोलते हैं, नहीं तो ये फेयर वैल्यू कैप बोल सकते हैं, नहीं तो ये रिवर्स ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। इसको आपने नोट करना बहुत जरूरी है। इस जगह पर बनने आने के बाद यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, इसमें आपने तुरंत पुट में एंट्री करके सेलिंग करना के आना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेलर बायर जो भी एक्टिव नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। होने के बाद बायर ने दोबारा बाइंग करने की कोशिश की, क्योंकि यहां से जो भी बाइंग किया है उनको फिर एक एवरेज प्राइस में यहां पर मार्केट मिलेगा, एवरेज प्राइस मिलने से दोबारा बाइंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां से उन लोगों फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर बायर कोशिश की। इसको हमने नोट करके यहां पर ट्रेंड लाइन खींचे। तो यहां पर धीरे 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 क्या है कि बायर अपना स्ट्रेंथ को कमजोर नजर आ रहा है, बायर अपना स्ट्रेंथ कमजोर हो रहा है और सेलर एक्टिव भी नहीं हो रहा है। लेकिन बायर कमजोर नहीं हो रहा है तो हम सेल करेंगे, सेल नहीं करेंगे। अगर सेलर एक्टिव नहीं हुआ तब तक हमने सेल नहीं करेंगे, बायर एक्टिव होगा तो बाइंग करेंगे, सेलर एक्टिव होगा तो ये आपका माइंडसेट है। यहाँ देरी से बैठना बहुत जरूरी है, जानकारी होने के बाद देरी से बैठिए और समझिए इस चीज को लास्ट तक मैं क्या क्या पॉइंट बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप वीडियो को स्किप करोगे तो हर चीज, बहुत सारी चीज को आप स्किप करते हो, तो आप बिना नॉलेज के वहां पर ट्रेडिंग में बैठोगे तो आपको एक परफेक्ट डर जो खत्म नहीं होगा। दोस्तों सेम बेयरिश सिनेरियो में भी इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए। तो यहां से ब्रेकआउट कब करेगा, किसके साथ कंफर्मेशन कराएगा, देखते हैं। यहां पर देखो एक परफेक्ट यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया से मार्केट मूव होने, आपने यहां पर पहचान लिया कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके बाद यहां पर सेम तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जो भी आप बेड़े के साथ बैठा है कि यहां पर कोई ट्रेड में आप एंट्री नहीं करना। उसके बाद आप यहां पर कंफर्मेशन करना है दूसरे चीजों के साथ। फर्स्ट कंफर्मेशन है ये फिबोनाची के साथ आप कंफर्मेशन करना है। दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यहां पर ये गोल्डन एरिया में आना होना चाहिए। गोल्डन एरिया जो नहीं जानते हैं आप इंडिकेटर ट्रेडिंग, इंडिकेटर आपको रोड मैप में हम बता देंगे। तो यहां पर आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट को देख लिया कि हमें दूसरा कंफर्मेशन मिल गया। तीसरा कंफर्मेशन हमें आरएसआई का कंफर्मेशन लेना है। आरएसआई कंफर्मेशन हमें, अगर आरएसआई 80-20 का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो यहां पर आपने 50% में यहां से मूव होना बहुत जरूरी है, सपोर्ट है। ये वाला एरिया आरएसआई में 50 होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ है, अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है करके हमें इंडिकेट करता है आरएसआई। अगर 50 के नीचे चला गया, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कमजोरी हमें नजर आता है,
मैंने कोई एंट्री करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई ट्रेड में एंट्री करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमें मल्टीपल कंफर्मेशन की जरूरत होता है। मतलब आप यहाँ पर पहचानिए कि स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया से मार्केट ऊपर जाते वहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेंगे। वहां पर हमारा पैसा लग रहा है, हमारा पूंजी वहां पर हम लगा के हम बैठे रहना बहुत जरूरी है। तो बिना कंफर्मेशन के हम बैठ जाएंगे तो हमें लॉस होने का काफी चांसेस होता है। तो उसके बाद हमें मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अगर यहाँ पर है कि वॉल्यूम और प्राइस का एवरेज प्राइस होता है वी वैप का हमें यहाँ पर कंफर्मेशन करेंगे। और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करोगे 21, 50, 100 इस तरह से मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करोगे, उसका भी हमें कंफर्मेशन लेंगे। इस तरह से मल्टीपल कंफर्मेशन होगा। अभी भी बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पर है, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां से यहां पर भी ब्रेकआउट होने के चांस है, नीचे भी ब्रेकआउट होने के चांसेस है। तो यहां पर हमने ध्यान रखना, अगर फर्स्ट कंडीशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है कि यहां से ब्रेकआउट होने का 70% चांसेस होता है कि नीचे जाने का भी 30% चांसेस होते हैं। किसी सिनेरियो में जो स्ट्रॉन्ग बाइंग सिनेरियो में है कि तो हमें यहां पर अगर अपर साइड में यहां ब्रेकआउट दे दिया, अगला कंफर्मेशन हम जो है वॉल्यूम का साथ कंफर्मेशन करेंगे। वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन कैसे करते हैं कि उसका पीछे जितना भी प्राइस बना उसमें कितना वॉल्यूम का एवरेजेस है, उसी एवरेजेस से इसी कैंडल का इसी प्राइस का कि वॉल्यूम जो है ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने से हमें और एक कंफर्मेशन मिलता है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद अगर यहाँ पर रीटेस्ट का हमें इंतजार करेंगे। तो जैसे इस रीटेस्ट करेंगे, जो वॉल्यूम जिस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा था उसी कैंडल का अगर प्राइस में आ गया तो हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल जाएगा। तो यहां पर हमें एंट्री मिल गया, यहां पर हमने 100% क्वांटिटी के साथ यहां पर हमने एंट्री करेंगे, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम हमें प्रोबेबिलिटी हमें 70% का प्रोबेबिलिटी यहां पर मार्केट दिया है। तो 70% का प्रोबेबिलिटी में हम यहां पर एंट्री करेंगे तो हमें कैपिटल का हमारा साइकोलॉजी हमारा फियर थोड़ा सा कम होगा। तो उसके बाद अगर उसमें स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे, हमें एंट्री पॉइंट मिल गया, स्टॉप लॉस उसके पीछे का सीन लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट कहां पर रहेंगे, तो यहां पर सीधा अगर ऑप्शन ट्रेडर 1:2 और 1:3 क्या और 1:4 का आपने यहां पर आपने टारगेट को अचीव करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो। और आप स्टॉक में है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1:5 का भी 1:10 का भी आप यहां पर आपने यहां पर टारगेट अचीव कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट अंदर पलटी होते रहता है, जैसे कि अप डाउन होता रहता है, तब के आपका हार्ट बीट बढ़ते करता है। इसलिए दोस्तों जब 1:2 आपको मिल गया हाथ में, उसको दोबारा मार्केट को देना नहीं। 1:2 का जो टारगेट है आपने लेना ही लेना है, लेके जाना है। और अगर मार्केट ऊपर और चला गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपने उस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। अगर अपने हाथ में आया हुआ पैसे को मार्केट में दोबारा देना लालच में और रुके और 1:2 देंगे, फिर वो आपके कैपिटल को जीरो ना कर दे, इस चीज को आपने ध्यान से देखना। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अनसर्टनिटी अनकंडीशन एरिया में अगर मार्केट उल्टा चल दिया तो हमें ये स्टॉप लॉस ही बचाता है। दोस्तों आपका कैपिटल से बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। दूसरा कि ये 30% सिनेरियो में ये नीचे की तरफ भी मार्केट को तोड़ने के चांसेस है। इसमें हमें ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ पर हमें कैपिटल कम लगाएंगे। दोस्तों जो ऊपर में मैंने बोला 100% का कैपिटल के साथ लगाएंगे, यहाँ पर हमने 50% ही पैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर परफेक्शन कम है कि प्रोबेबिलिटी कम है। तो यहाँ पर हमें ये कर सकते हैं, एंट्री तो हम करेंगे तो कंफर्मेशन के साथ मिल गया तो हमें एंट्री करेंगे, लेकिन वहां पर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में बात आ रहा है कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो ये ट्रेड से ट्रेड करने वाला है तो आपने यहाँ पर एंट्री मत करें। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड डेली करने वाला है तो 1 लॉट ट्रेड जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने से आप एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से दूसरे सिनेरियो में भी आप देख सकते हैं कि ये बियरिश सिनेरियो में ये बियरिश सिनेरियो में इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बन गया तो आपने किस तरह से एंट्री करना है। सेम सिनेरियो है, अगर आपने प्रायोरिटी किसको दोगे, ट्रेंड को, जो ट्रेंड को आपने फॉलो करेंगे ताकि आपको परफेक्ट एंट्री मिले।
ट्रेंड को कैसे फॉलो करेंगे? अगर नेगेटिव ट्रेंड में इस तरह सिमेट्रिकल ट्रेंड को बना, इसका बीच में आके आपने यहां पर कहीं फंस ना जाए, तो आप इंतजार करें, इंतजार करके आपने यहां पर एक एंट्री के लिए वेट करें और कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिला स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो आप यहां पर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको बहुत जरूरी है कि आप साइकोलॉजी माइंडसेट के बिना आप यहां पर ट्रेड में बैठ नहीं सकते हैं। देरी से ट्रेड में बैठना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको प्रॉफिट अच्छा से अच्छा कैप्चर करने के लिए। दोस्तों, मल्टीपल कंफर्मेशन क्या क्या मैंने कहा, जिसको अगर नहीं समझ में आया इस वीडियो को दोबारा देखे, उस चीज को जो मैंने थोड़ा नोट करके रखे, उस चीज में आपको कोई नई जानकारी है तो उसको आप कहीं पर वीडियो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, वहां पर जाके पढ़ाई करें, उसको नोट करके रखे, उसको टेस्ट करें, जो मार्केट में बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करके फॉरवर्ड टेस्ट करें और आप पेपर ट्रेडिंग करें, उसके बाद अपना पूंजी के लगाएं ताकि आप एक परफेक्ट ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर। मैं और जो भी सब्सक्रिप्शन नहीं किया कि हमारे चैनल को वहां पर सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छा आप कंटेंट आप डेली बेस में हम देते हैं, छोटा से छोटा पार्ट बना के डेली बेसिस में 10 मिनट का वीडियो बना के हम आपको देते हैं। इसमें जो पॉइंट जो हम बोल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन ट्रेडर करिए, इस चीज को समझ के लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों भी उसको सीखे, अच्छा से अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, एक प्रोफेशनल, एक प्रॉफिटेबल, एक फुल टाइम ट्रेडर बनना ही हमारा मोटो है। लर्न एंड गेन। थैंक यू।